नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज फिर आप लोग के लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम लेके आए। हर बार आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेके आए तो बढ़िया चीज बताने की कोशिश। आज मैंने देखो आपने दिखा होगा, बोर्ड पे दिख रहा होगा, 10 साल बाद ऐसे कौन से बिजनेस हैं जो आगे चल सकते हैं। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, आज आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा और बहुत अच्छी चीज दिखाने की कोशिश करूंगा, इसलिए मैंने ये लिखा है। और हम लोग क्या करते हैं कि खुद ही ना तो कभी सर्च करने की कोशिश करते हैं और ना कभी जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आज से अगर आप 10 साल पीछे जाओ, 2015 में जाओ, तो किसी ने नहीं सोचा होगा इतना कि ऑनलाइन काम इतना बढ़ जाएगा, या फिर ऐसे जो फास्ट डिलीवरी वाले या ये सब काम इतने फास्ट हो जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन ये सब बढ़ गए। अगर आपको ये शायद पता होता, अगर आपको 10 साल पहले ये पता होता कि ये काम चल सकता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ये लगे कि नहीं ये काम चल सकता है, तो आप क्या करते? उस काम को शुरू करने की कोशिश करते हैं। तो इसी चीज को आज हम, जैसे आजकल बहुत सारे ऑप्शन दिए हो, चाहे आप एआई का यूज करो, चैट जीपीटी का यूज करो, ये सब का यूज करना आपको आना चाहिए। ये सब चीजें आपको आना चाहिए, क्योंकि ये आपके आने वाले टाइम में एक लाइफ का पार्ट होने वाली है। आप ये समझ लो, इनसे जितना दूर भागोगे आप उतना ही इनसे डरते रहोगे। और इसको अगर आपने अपनाना स्टार्ट कर दिया, इनको आपने फ्रेंड बना लिया, तो ये आपके बहुत काम आ सकते हैं, बहुत मदद कर सकते हैं। आप ऐसे लगा लो, बड़े बड़े कामों को ना बहुत आसानी से, आपके बच्चों की पढ़ाई से लेके जिस चीज में अगर आपने सही यूज करना इनको सीख लिया, बहुत काम आएंगे। जो चीज ना आती हो चैट जीपीटी पे डालो और वहां से उसका आंसर ले लो, या फिर वहां से वो चीज जान लो। ये सब चीजों के बारे में एक बड़ी अच्छी चीज बताऊंगा। पहले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और मैं आपको यहाँ कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह लगा दूंगा। जैसे मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि 10 साल बाद ऐसे कौन से बिजनेस होंगे जिसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है, तो उसने जवाब दिया। मैं यहाँ पे आपको एक एक करके लगा दूंगा स्क्रीनशॉट। इसमें देखना, इसमें था पहला, ग्रीन एनर्जी और सोलर बिजनेस। आपको भी पता है कि ग्रीन एनर्जी पे सरकार बहुत काम कर रही है, और हर सरकार, हर देश चाहता है कि कैसे भी करके जो पोल्यूशन है वो कम हो, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो थोड़ी सी कम हो। हर आदमी, हर देश इसमें लगा हुआ है। तो इसका काम आप ये लगा लो कि आगे बहुत चांस है कि इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसमें क्या क्या होता है? सोलर पैनल इंस्टॉलेशन और उसका मेंटेनेंस। अगर आप इसका काम करना चाहो तो इसमें 2-3 ऑप्शन भी दिए हैं, सारी चीजें देता है। अगर इसी को आप और डीप में जाना चाहोगे, जैसे इसी को आप क्लिक कर दो तो और डिटेल आपको बता देगा। मैं तो आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए। तो इसमें क्या है? सोलर पैनल इंस्टॉलेशन और उसका मेंटेनेंस। इसका काम आप स्टार्ट कर सकते हो, कहीं भी कर लो, गांव शहर जहां चाहो वहां चल सकता है कोई इसमें, क्योंकि ये सब चीजों की रिक्वायरमेंट हर जगह रहती है। अब इसमें दूसरी की बात करूं, इसी का एक बी पार्ट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट। आजकल देखा होगा हर जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड है, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो कार हो, कुछ भी हो, लोग इलेक्ट्रिक खरीद रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक खरीद रहे हैं तो आपको पता है, इसके जैसे पेट्रोल पंप पे भीड़ लगती है, ऐसे चार्जिंग पॉइंट अगर आप लगाओगे तो वहां भी ऐसी ही भीड़ लगी, तो अच्छे चांस है इसमें ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। नंबर 3 है ऊर्जा बचत उपकरणों की बिक्री। जैसे क्या होता था, आपने अगर देखा होगा, सबसे पहले 100 वाट का बल्ब आता था, अगर आपको ध्यान हो, 15-20 साल पहले। फिर आई CFL, वो 30-35 वाट 40 वाट की होती थी, 25 वाट की होती थी। फिर आया LED जो 5-10-15 वाट की होगी। तो 100 से हम कहाँ आ गए? पहले पंखे या कूलर थे, कितने उसमें आते थे, ज्यादा कंजप्शन। आप धीरे धीरे AC और वो सब पहले बहुत बिजली लेते थे, धीरे धीरे आपने देखा होगा उनकी जो कंजम्पशन है, जो लाइट की वो है, वो कम होती चली जा रही है। मतलब ऐसी कंपनियां इस पे काम करी कैसे उनकी खपत कम हो, लाइट की खपत कम हो और वो अच्छे काम करें। अब इसमें दूसरा पॉइंट है, वो है AI ऑटोमेशन आधारित सर्विस। अब AI ऑटोमेशन आधारित सर्विस क्या क्या होती है उसमें एक दो बता दें। AI कंसल्टिंग और टूल मैनेजमेंट। AI का ना आजकल जमाना, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हर काम, आपने देखा होगा पहले कुछ भी काम करने के लिए बड़ा टाइम लगता है, आजकल AI से हर काम को आप बड़े आराम से कर सकते हो। हर काम को, हर चीज को आप आसानी से कर सकते हो। कोई इमेज बनवानी है, फटाफट डाला, AI ने बना के दे दी। कुछ काम करवाना, फटाफट डाला, बना के दे दिया या करके दे दिया। तो इससे बहुत सारी चीजों का वो हुआ। तो AI के लिए आपको कंसल्टिंग, इसको थोड़ी इसके बारे में, चाहे आप इसके बारे में लोगों को पढ़ाना सिखाओ, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज देना सिखाओ, और इसको जो डेवलपमेंट है उसके लिए कोई कोर्स बनाओ, कोई लोगों को कुछ भी कर सकते हो, इससे रिलेटेड वो काम आपका चल सकता है। इसमें नंबर 2 है वाटसन ऑटोमेशन कस्टमर सर्विस सॉल्यूशन। आजकल देखा होगा कि आप ज्यादातर
जो कॉल्स होते हैं, पहले कस्टमर केयर पे कॉल करते, डायरेक्ट कस्टमर केयर अधिकारी वहां पे बोलता था, वो आप बात करते थे। आजकल देखा होगा आधे से ज्यादा कॉल्स वो एआई और उससे ही सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद अगर कुछ जरूरत रहती तभी कस्टमर केयर को ट्रांसफर किया जाता। तो इस सबसे बहुत सारी चीजें फायदा हुआ। अब नंबर 3 की इसी में बात करूं, मशीन लर्निंग आधारित हेल्थ और फाइनेंस। मशीन से मतलब आपने कोई डाटा डाला और उसका सब निचोड़ वो दे देगी कि इसमें क्या क्या कब कब क्या क्या हुआ था। मशीन लर्निंग डाटा पे सारा काम आप देख रहे हो, यहीं से डाटा पे होता है। पहले क्या था, उसी डाटा को आदमी अगर मैनुअली करता था बहुत टाइम लगता था, लेकिन मशीनों से ये बहुत आसान और एआई से बहुत जल्दी हो जाता है। अब नंबर 3 इसमें आता है हेल्थ केयर और वेलनेस। ये बहुत अच्छा काम है क्योंकि हेल्थ केयर पे कोविड के बाद से लोग बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और इसमें बहुत सारे काम है। एक एक करके इसके 2-3 पार्ट है, वो भी बता देता हूँ मैं। यहाँ पे इन सबके स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, आप देखते रहें। डिजिटल हेल्थ कंसल्टेंट, आप जैसे कोई वीडियो बना के लोगों को हेल्थ के बारे में वो दे सकते हो। आप फोन पे उनको, आजकल देखा होगा डॉक्टर की कॉल करने के लिए पहले हॉस्पिटल जाना पड़ेगा आपको। आप रियलिटी एक बताऊं, बहुत सारे दिनों से मैं हॉस्पिटल नहीं गया। क्यों नहीं गया? दवा की जरूरत सबको पड़ती है। आजकल क्या है, फोन पे ही आपने, आपका कोई भी बहुत सारे ऐप होते हैं, उनसे फोन पे डॉक्टर से बात करो, आपका प्रिस्क्रिप्शन लो, जो भी दवा आती है ले लो, अगर फायदा कर गई ठीक है, नहीं तो वो अगली बार आपको टेस्ट वगैरह जैसे नॉर्मल हॉस्पिटल में होते तो वो टेस्ट वगैरह लिख देंगे, टेस्ट करा लो, जो भी उसमें निकलेगा उसके बाद फिर दोबारा उनको वो डिटेल डाल दो, वो दोबारा आपको दवाई दे देंगे उसकी। तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में इन सबका बहुत काम आने वाला है। अब इसी में नंबर 3 की बात करूं, आयुर्वेद और ऑर्गेनिक उत्पाद। आयुर्वेद की तरफ लोग बहुत भाग रहे हैं, ऑर्गेनिक चीजों की तरफ बहुत भाग रहे हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए थोड़ा हेल्दी और अच्छा। और इसी में नंबर 3 की बात करूं तो है मेंटल हेल्थ और मेंटल मैनेजमेंट। क्या है? मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। मेंटल हेल्थ लोगों की आजकल काम करने से इतना उनको फिजिकली थकते नहीं है, जो मेंटली वो ज्यादा डिप्रेशन या फिर और बहुत सारी चीजें हैं उनसे ज्यादा परेशान। इसके लिए बहुत सारे लोग या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। इसके में भी काफी अच्छा ग्रोथ है, क्योंकि आने वाले टाइम में इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक अच्छा और बढ़िया काम। अब इसी में नंबर 4 पे चलते हैं, एग्रीटेक और स्मार्ट खेती। एग्रीटेक और स्मार्ट खेती आजकल क्या है, देखो पहले क्या होता था, खेती को बिल्कुल बेसिक तरीके से कर, आजकल क्या है स्मार्ट तरीके से करोगे। इसमें है ड्रोन से खेती की निगरानी। अभी सपोज करिए आपको कहीं खेत में निगरानी करना है, तो आप ड्रोन से उसी काम को 2 मिनट में कर लोगे। फिजिकली जाओगे तो आधा घंटा लगेगा। सोयल टेस्टिंग और उस पर डाटाबेस, अगर जैसे आपकी खेती में किस चीज की जरूरत है वो चीज डालोगे, उसका टेस्ट कराओगे, वो चीज डालोगे तो आपको ज्यादा फायदा करेगी, ना कि अपने ना जरूरत के बाद भी उनमें बहुत सारी चीजें डाल देते हैं, हम खाद ऐसी उससे लगाते रहते। तो इन सब चीजों की अगर टेस्टिंग होगी तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी और ज्यादा अच्छी होगी। हाईटेक ग्रीन हाउस फार्मिंग, जैसे आजकल धूप है, धूप में क्या कर सकते हो, हाईटेक ग्रीन फार्म बना सकते हो। उससे सीधा सनलाइट नहीं जाएगी, आपकी जो भी फसल ऐसे सीजन में नहीं होती वो भी आप उनमें कर सकते हो। जिसके लिए ये भी एक अच्छा साधन। अब नंबर 5 की बात करते हैं, ई कॉमर्स और लोकल ब्रांडिंग। आजकल देखो, आपने देखा होगा ई कॉमर्स बहुत बड़ा है और आने वाले टाइम में ये भी बता रहा है कि आने वाले टाइम में भी इसमें और ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये भी एक अच्छा साधन उसमें है। उत्पादों का, आप जो भी आपके गांव के लोकल उत्पाद हैं इनको आप ऑनलाइन बेच सकते हो, ऑल इंडिया बेस पे बेच सकते हो और दुनिया में भी बेच सकते हो। इसको आप अपने प्रोडक्ट को, जो लोकल प्रोडक्ट है जो आपके यहाँ बनता है, आपके गाँव में बनता है, जिसको कोई नहीं जानता, उसको आप बड़ लेवल पे ले जा सकते हो ऑनलाइन के थ्रू। तो ये एक अच्छा और एक बढ़िया साधन हो सकता है। दूसरा इसमें है एजुकेशन टेक। नंबर 6 की बात करूं तो इसमें है एजुकेशन टेक। इसमें स्किल बेस्ड ऑनलाइन एआई, डिजाइनिंग, कोडिंग, फाइनेंस इत्यादि। जैसे आजकल मैंने बताया इन सबका जमाना है, इन सबकी आप कोई भी एजुकेशन लोगों को दे सकते हो, कोई कोर्स बना के दे सकते हो, क्योंकि जिस चीज में देखो रिक्वायरमेंट रहती है उसमें लोग भागते हैं। आजकल देखा होगा एआई, डिजाइनिंग, कोडिंग, फाइनेंस, इन सब में बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो ये भी एक अच्छा काम। अब नंबर 7 की बात करूँ, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। साइबर सिक्योरिटी और डाटा प्रोडक्शन। साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर, देखो आजकल देखा होगा आपने, कहीं ये फ्रॉड हो रहा है, कहीं वो फ्रॉड हो रहा है, कहीं कॉल आ रहे हैं, कहीं कुछ आ रहे हैं, इससे फ्रॉड होते हैं। इनसे फ्रॉड से बचा कैसे जा सकता है, इसके बारे में लोगों को जानकारी देना, इसके बारे में आपका डाटा को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि आजकल आपका डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा, आप कुछ भी चीज सर्च करोगे, आपको किसी भी ऐप पे उसी तरह के ऐड दिखाई देने लगेंगे। कुछ भी आप एक चीज डाल के देखो उससे रिलेटेड, क्योंकि ये क्या है, आपका डाटा उनको
सारी कंपनियों का पहुंच जाता है, तुरंत उसी तरह का ऐड दे देते। तो इस तरह से आपको इससे प्रोटेक्शन, इससे कैसे बचा सकते, कैसे फ्रॉड ना, उस तरह का आप बच सकते हो। 3D प्रिंटिंग बिजनेस, आजकल क्या हो रहा है, लोग छोटे छोटे स्टैचू बनवाते हैं 3D प्रिंटिंग, आपकी फैमिली का या किसी चीज का 3D वो बना के अपने घर में रख लेते हैं, ये भी अच्छा काम नंबर 8 था। नंबर 9 है स्पेस और ड्रोन टेक्नोलॉजी। आजकल देखा होगा स्पेस, लोग स्पेस में जाके वहाँ पे जल्दी से जल्दी वो करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ जल्दी से जल्दी लोगों को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जितनी जल्दी जहाँ पहुँचेगा वो उतनी जल्दी उसको कवर कर लेगा, उतनी जल्दी उसका वहाँ पे वो होगा। तो इसलिए लोग इन सब पे भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अब नंबर 10 की बात करूँ, अपसाइक्लिंग और रिसाइकलिंग यूनिट। अपसाइकिल और रिसाइकलिंग यूनिट क्या होता है, जैसे आपका जो कचरा है, सपोज करिए आपने कोई पानी की बोतल लिया, पानी की बोतल का वेस्टेज हो गया, पानी पी लिया आपने, बोतल खराब हो गई, उसको अगर डाल दिया तो कई साल तक नहीं गलेगी, इसको रिसाइकल करना, इसको दोबारा यूज करना। इसी तरह के और भी प्रोडक्ट हैं जिनको रिसाइकल करना और दोबारा यूज करना, ये भी अच्छा काम हो सकता है। तो जो ये मैंने 10 आपको बताने की कोशिश की, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे चांस है कि आगे ये चल सकते हैं। ये मैंने सारे चैट जीपीटी से पूछा था। आप भी इस तरह के कुछ भी अगर जानना हो कुछ भी तो उसमें ट्राई कर सकते हो, अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा वो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छी वीडियो देखने का मतलब जुड़े रहिए। जय